हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का। इस चैनल पे मैंने कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाना चाहती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज से शुरू करूँ आपको पढ़ाना, कि आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प हो जाए और आपके एक्सटर्नल एग्जाम में हेल्पफुल रहे ये चैनल और आप आगे तक इसे पढ़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात हम जान लेते हैं कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इसकी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस, ये सभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले देख लेते हैं। कम्युनिकेशन एवरीडे लैंग्वेज रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन एनी टू पर्सन्स और द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कम्युनिकेशन जो है वो एवरीडे लैंग्वेज है हमारी, और ये रेफर करता है एक्सचेंज ऑफ आइडिया, यानी कि हम जो एक्सचेंज करते हैं आइडिया। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपसे एक्सचेंज कर रही हूँ, यानी कि मैं आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, भी कम्युनिकेट करना है, यानी कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, यानी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो बर्थ से हमारे स्टार्ट हो जाता है। आगे हम जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट। जो ऑब्जेक्टिव होता है लैंग्वेज का वो कम्युनिकेट करना ही है। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिको। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड कम्युनिको से लिया गया है, कम्युनिको, राइट। चलिए, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट और शेयरिंग समथिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो दो तरह का प्रोसेस है। आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन हम किसके माध्यम से कर सकते हैं। तो पहले जो था कम्युनिकेशन, जैसे कि द अर्लीस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वाज वुड एंड लीव्स, यानी कि जो पहले कम्युनिकेट किया जाता था वो वुड और लीव्स से, वुड और लीव्स से किया जाता था। ठीक है, जो अब है प्रेजेंट डे में, यानी कि अब जो कम्युनिकेट किया जाता है वो बहुत से तरीक़ों से किया जाता है, जैसे कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो, फिल्म, टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट, इंटरनेट, मोबाइल एट्सेट्रा। इन सभी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आज के समय में, जबकि पहले क्या होता था कि वुड एंड लीव से ही हम कम्युनिकेट कर पाते थे। ठीक है, तो अब जान लेते हैं एक बार डेफिनेशन, जो कि नॉर्मन एंड समर से ली गई है। डेफिनेशन उन्होंने लिखी है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंज करता है फैक्ट को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को और इमोशंस को। इन सभी को वो कम्युनिकेट करता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच। चलिए, अब जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन, यानी कम्युनिकेशन दो जनों के बीच में होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यानी कि इसमें दो जने इन्वॉल्व होते हैं, होने चाहिए, इसमें एटलीस्ट लिखा है। ठीक है, चलिए, मैसेज इज विटल इन कम्युनिकेशन, यानी कि मैसेज ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन के बीच। थर्ड है कम्युनिकेशन में भी रिटन और ओरल। कम्युनिकेशन जो है वो रिटन और ओरल हो सकता है। फोर्थ है कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। पहले बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। आते हैं सिक्स पे। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी वो चलता ही रहता है। कम्युनिकेशन इज अ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो लेस टाइम है, यानी कि वो कम समय लेता है। नीड ऑफ प्रॉपर मीडियम, यानी कम्युनिकेशन के लिए है नीड होती है प्रॉपर मीडियम की। कम्युनिकेशन इज अ ब्राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। लास्ट आता है कम्युनिकेशन इज टूल ऑफ बिल्डिंग रिलेशन। कम्युनिकेशन जो है वो हमारे बिल्ड करता है रिलेशंस। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे आते हैं फंक्शंस। कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या क्या हैं। शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि शेयर करना इन्फॉर्मेशन अपनी। सेकेंड है फीडबैक। फीडबैक जैसे कि मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर अपने लाइक के माध्यम से मुझे बताएंगे कि आपको मेरा पढ़ के कैसा लगे। ये फीडबैक होगा मेरे लिए, और जैसे कि आप सभी अपने फीडबैक देते हैं तो वो ही कहलाता है फीडबैक, जो कई कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है। आगे आते थर्ड बेसिस ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन में बेसिस ऑफ कंट्रोल रहता है। फोर्थ है इफेक्ट्स, क्या क्या पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज पावर। कम्युनिकेशन जो है पावर है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इन्फ्लुएंस पर्सन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। The employees in an organization communicate to create a favorable environment in working relations. तो चलते हैं अपने फिफ्थ पे, सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सिक्स है डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी कि जो कम्युनिकेशन है उससे ही हमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आती है। जितना हम कम्युनिकेट करेंगे हम अपने डिसीजन ले पाएंगे, हम उतने ही खुद पाएंगे। सेवन्थ है हेल्पिंग पॉजिटिव चेंज। जो कम्युनिकेशन है वो हमारी हेल्प करती है पॉजिटिव चेंज में। एट में आते हैं ग्रुप कंस्ट्रक्शन। जो कम्युनिकेशन है वो ग्रुप कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है हमारी। नाइन्थ में है हमारा इंटरटेनमेंट, और टेंथ जो है वो है डायरेक्टिव्स।
ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आगे चलते हैं, हम जान लेते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट कम्युनिकेटर, सेकंड रेसिपिएंट, थर्ड जो है वो मैसेज, फोर्थ चैनल एंड फिफ्थ फीडबैक। ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आप जो पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव से बहुत से MCQ बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ेगा। फर्स्ट है प्रॉपर मैसेज। कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि प्रॉपर मैसेज दूसरे तक पहुंचाना। सेकंड है कोऑर्डिनेट अमंग एक्टिविटीज़। थर्ड है हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड फिफ्थ डेवलपिंग ऑफ पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये सभी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे बिजनेस कम्युनिकेशन के। आते हैं अब इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। फर्स्ट है नीड फॉर प्रॉपर एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि कम्युनिकेशन में जो है वो नीड होती है प्रॉपर और एफिशिएंट ऑपरेशन की बिजनेस के लिए। सेकेंड है पर नीड फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, यानी कम्युनिकेट करते समय हमें एक नीड होती है इफेक्टिव लीडरशिप की, क्योंकि अपने डिसीजन अच्छे से ले पाए और दूसरों को भी समझ पाए, दूसरों को समझा सके, राइट। थर्ड में है डेवलपिंग स्किल ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो कम्युनिकेशन है वो हमारी डेवलप करती है स्किल ऑफ कोऑर्डिनेशन की। फोर्थ है हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल, यानी कि कम्युनिकेशन जो वो हेल्प करता है हमारी डेवलप करने में मैनेजमेंट स्किल भी। फिफ्थ में हेल्प इन प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो हमें सिखाता है प्रॉपर प्लानिंग करना। सिक्स्थ में है इम्प्रूविंग पब्लिक रिलेशंस, जो हमारे मैंने बताया था पहले ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी था कि हमारे बिल्ड करता है रिलेशन, उसी तरह ये इम्प्रूव करता है हमारे पब्लिक रिलेशंस में। आते अपने सेवंथ में बताया हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन। जो कम्युनिकेशन है वो हेल्प करता है हम प्रोवाइड करने में कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन। एट्थ में हमारा अचीविंग हाई प्रोडक्टिविटी थ्रू जॉब सेटिस्फेक्शन। जो एट्थ है वो हमें बता रहा है कि कम्युनिकेशन जो है वो अचीव करता है हमें हाई प्रोडक्टिविटी थ्रू जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि जॉब सेटिस्फाई करने में। यानी कि हम इसे थोड़ा अच्छे से और पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे से और समझाती हूँ इसमें क्या है। द सेंस जॉब सेटिस्फेक्शन इज डेवलप्ड थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया विच रिजल्ट इन अचीविंग हाई, यानी कि जो सेंस है जॉब सेटिस्फाई का वो डेवलप करेगा कम्युनिकेशन मीडिया से, विच रिजल्ट इसका रिजल्ट होगा अचीविंग हाई प्रोडक्टिविटी, यानी कि हमें हाई प्रोडक्टिविटी मिलेगी वर्कर्स द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में। तो यही सब डिटेल में पढ़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं इस चैप्टर की PDF आपको दे दूँगी और आप वहाँ पर जाके इसमें डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट आपको समझाया, अंदर का नहीं बता पाई हूँ, वरना वीडियो और भी लॉन्ग हो जाती। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो।